ये कि यहाँ पर बैठकर हमको साधना करना है, हमको एक आनंद की यात्रा करनी है, हमको आत्मानुभूति करना है। तो इस प्रकार से जब वो भगवान वहाँ चले गए, नंद बाबा वासुदेव उनको सर पे रखकर, मतलब ये सहस्रार पे बैठ के ही वो जाएंगे। जैसे हम अपने ब्रह्मलोक की यात्रा कैसे करेंगे? सहस्रार से करेंगे। और कौन लेके जाएगा? स्वयं ब्रह्म लेके जाएगा। जब आप ऐसा सोचोगे तभी ही वो होगा। अभी तो हम झमेलों में पड़े हुए हैं, ये कृष्ण है बस इसको ये पहना दो, ये कर दो, ऐसे कपड़े फलाना, ये वो, इस सब से ऊपर कि नो, आई डोंट वांट, आई वांट टू बी देयर, आई डोंट वांट ऑल दिस। सो व्हाट विल यू डू? सो वसुदेव जो है अपने सर पे वो लेके पंच भौतिक शरीर को जा रहे हैं। यात्रा यम मतलब काल को, यमना मतलब काल को, जो काल है, और यम को पार करके वो कहाँ लेके चले गए? यशगान करने के लिए, जहाँ पर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से फिर वहाँ पर जाकर वो क्या वापस लाए? योग माया। माना ये संसार में जो हमें इतनी सारी 64 कलाएं हैं जो राधा जी की, ये चाहिए, हीरे जवाहरात, हमको पुत्र पौत्र, घर बाहर, हाँ हमारी चीज़ें, फल, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, ये चाहिए, वो कार, ये कार, ऐसा पति, ऐसी पत्नी, ये सब चीज़ों का जंजाल जो था वो योग माया। इसीलिए वो पूरे ब्रह्मांड में जब उसने, कंस जो था वो अधर्म था, उसने जब योग माया आई, उन्होंने देखा कि 8वां तो पुत्र होना था, पुत्री कैसे हो गई? तो ये एक संकेत, जैसे मैंने बताया कि सप्तऋषियों ने संकेत छोड़े कि फिर कंस ने, अधर्म ने क्या किया कि जो जैसे कि हम घर में सफाई करते हैं और वो हाथी क्या करता है कि स्नान करता है और फिर आकर मिट्टी अपने ऊपर सारी फेंक लेता है और फिर गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से हम भगवान जो कंस था, उसने श्री कृष्ण का जन्म हुआ कि वो अधर्म का नाश करे, परंतु जब योग माया आई तो उन्होंने कहा कि अधर्म का नाश ना हो, और उन्होंने उस योग माया को पाँव से पकड़ के और उसको ऐसे पटक दिया, मारा, और फिर जहाँ जहाँ उसके अंग पड़े वहाँ पर क्या बन गया? सारे शक्तिपीठ बन गए। तो जब हमने अब क्या कर लिया, क्योंकि हम लोग ब्रह्म को तो जानना नहीं चाहते, तो अब हम उन टुकड़ों पे, मरे हुए टुकड़ों पे, जहाँ पर सर गिरा वहाँ पे माथे मार रहे हैं, जहाँ पर नाभि गिरी वहाँ पर हम माथे फोड़ रहे हैं, जहाँ पर पाँव गिरा वहाँ पर शक्तिपीठ पे जाके माथे फोड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण, जो अधर्म का नाश होने पर जो श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उसको हम पूर्ण रूप से भूल गए कि कृष्ण सत्य था, वसुदेव सुतम देवम, कि वासुदेव ने क्या नीचे भेजा? जैसे हमारे घर में कोई सत्यवादी आ जाए, हाँ, तो अधर्मी लोग कहते हैं ये कौन बेवकूफ़ आ गया हमारे घर में। जैसे आपके घर में कोई सन्यास ले लेता है, जैसे मैंने सन्यास ले लिया, तो हमारे घर वाले, ये कैसे कपड़े पहनते हो, कैसा नाम है, क्यों लगाया त्रिपुंड, क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पाँव में मैंने बेड़ियाँ लगा दी है कि मेरे को ये संसार अब नहीं चाहिए है। तो श्री कृष्ण जो था, जो हम इसको एक विग्रह के रूप में देखते हैं कि ये जो श्री कृष्ण हैं, इनको हमने इतना सजा दिया। ये इतना सजाने का भाव होता है कि उतनी ही, जितना सुंदर हमारे भगवान का स्वरूप होता है, इसका मतलब मेरा भीतर भी उतना ही शुद्ध हो चुका है, उतना ही मेरा शुद्ध स्वरूप हो चुका है, क्योंकि वैसे ही क्रिया में भगवान हमसे ही तो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, इसमें कोई प्राण नहीं होते हैं, हम इसमें प्राण डालते हैं। हमारे प्राणों से उसकी, अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या है? उसकी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो जो आज का हमारा जन्माष्टमी महोत्सव था, उसका मेन पर्पस था कि हमने अपने अधर्म में जी लिया, बहुत हमने ऐसे अपना समय जो था बहुत संसार में। अब सच में जब एक बार अपनी अंतरात्मा को, अपनी भीतर की यात्रा को करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति होगी। और वो जो योग माया है, यहाँ पर कोई लोग सोचते हैं कि कृष्ण लड़का था और जो योग माया है वो एक लड़की थी और लड़की को मारा गया और श्री कृष्ण को बचाया गया। जो ब्रह्म है
ये जो सारी कथाएं हैं ये ब्रह्म को अनुभूति कराने के लिए हुई हैं। और वहाँ पर जिस प्रकार से आजकल, पहले जो होता था ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण परिवार में होता था, क्षत्रिय का ये सब नहीं होता था, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, वर्ण संकरता नहीं थी, और बड़ा सहेज के अपने जो हमारे परिवार के जो हमारी जो एक रिया वो होती थी कि हम एक जो सुंदर हमारे संस्कार थे उनको हमने जो सहेज के रखा हुआ था कि नहीं, हम अपने ही कुल में विवाह करेंगे क्योंकि हम बराबर तरह से होगा, हमारे रीति रिवाज एक जैसे होंगे। तो इस प्रकार से वो वाली जो कथाएं हैं वो ब्रह्म की अनुभूति कराने के लिए संकेत हैं। हम उन संकेतों को गहराई से जब जानेंगे तो ब्रह्म ने जब जो क्रिया ऊपर से हो रही है, आप सोचते हैं पानी खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, हमारे कहने से ये सृष्टि नहीं चलेगी। आप जितना मर्जी सोच लीजिए, जितने मर्जी अखबार और ज्योतिषाचार्य जितने मर्जी संदेश छोड़ दें इस संसार में, कुछ होने वाला नहीं है। परंतु जो परमात्मा है वो रचयिता है, जो इसका जिसके हम खिलौने हैं, ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम निर्गुणम न सरगुणम, ना मैं ये शरीर हूँ, अगर मैं शरीर हूँ तो मैं मर क्यों जाता हूँ, मैं बूढ़ा क्यों होता हूँ, मेरे दांत क्यों टूटते हैं, मेरे बाल क्यों सफ़ेद होते हैं, मेरे घुटने क्यों टूट रहे हैं, मेरे को चश्मा लगाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। तो वो अगर मैं वो हूँ तो फिर अगर मैं वो नहीं हूँ, मैं फिर कौन हूँ? इसका मतलब मैं जीव हूँ। जीव की ही क्रिया होती है कि मैं ऐसा बच्चा हूँ, अब मैं एक ऐसा बूढ़ा इंसान बन गया। कभी मैं माँ की गोदी में स्तनपान कर रहा था, हाँ आज मैं एक बूढ़ा इंसान हो गया हूँ। इस प्रकार से ब्रह्म की ये सब जो जितनी भी कहानियाँ हैं वहाँ पर लड़की लड़का ये संन्यास है, इसमें भी जो अब शंकराचार्य परंपरा में हम जाते हैं वो कहेंगे ये स्त्री शरीर है, हम इसको संन्यास नहीं देंगे। तो तब बड़ा अजीब लगता है कि फिर आपने वेदों का अध्ययन किया है तो स्त्री पुरुष तो उसमें है ही नहीं, आप जगत गुरु कैसे बन सकते हो कि आप हमें स्त्री देख रहे हो। तो जो वो वाली अवस्था है वहाँ पर ये इंडिकेशंस हैं, ये जो विग्रह है ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं कि हम झूले में भगवान को झुला रहे हैं, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है हम बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए वसुदेव जी जो है जब बच्चा पैदा हुआ वो तो बेचारे जेल में थे, कितनी बुरी हालत थी, हाँ ना डरी पड़ी थी, माँ भी डरी पड़ी थी, कैसी अवस्था में उनका जन्म हुआ, और हम ऐसे ये सब मना रहे हैं। तो ये तो एक झूठ ही हुआ ना एक प्रकार से, ये सत्य थोड़ी ना है। हमने फूल सजा दिए, वो बेचारे तो नंग धड़ंग, ना कोई कपड़े, वासुदेव जी डरे पड़े हैं, कैसे मैं इस बच्चे को बचाऊं, कैसे इसको लेके जाऊं, कैसे मैं वहाँ पे इसको फिर उसको छुपाना है, वहाँ पर यशोदा जी सो रही हैं, वहाँ पर योग माया को, ये सब दे आर ऑल इंडिकेशंस। ये जो विग्रह है ये सिर्फ संकेत है। जैसे आप वो एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो टीवी में और मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो वो बड़ी आप कहते हो ऐसा कपड़ा है, चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। इसी प्रकार से संतों ने, महर्षियों ने हमारे लिए ये इंडिकेशंस छोड़े। जब हम अपनी जर्नी करते हैं तो इन इंडिकेशंस के साथ कि ये हमें क्या बताना चाहते हैं। इनके हाथ में बांसुरी है, वो किसका प्रतीक है? वो सरस्वती का प्रतीक है। तो उसके ऊपर हमने वहाँ सरस्वती जी को प्रकट कर दिया कि हम जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम मनन नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक मेरा कल्याण नहीं हो सकता, तब तक मैं ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता। और फिर राधा जी और कृष्ण जी जो युगल किशोर जी हैं, हम राधा को जो हमारी उपासना यहाँ पर हम करते हैं उसको प्रकृति हम मानते हैं। जो 64 कलाएँ हैं जिनके पास, 64 मतलब जितने भी हम, कोई म्यूज़िक का पढ़ रहा है, कोई वैदिक शिक्षा में है, कोई मॉडर्न शिक्षा में है, कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ये 64 कलाएं राधा जी के पास। मतलब ये जो मेरे भीतर दैविक शक्तियां हैं, दैविक दैहिक भौतिक, इसी के भीतर जो तीनों शक्तियां हैं वो मुझसे वही करवा लेती हैं जो मेरी वासना होती है, जिसमें मेरा वास था। किसी वासना का मतलब होता है जहाँ मेरा वास हो। जैसे एक लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है या वो उसकी कोई विश है, वो उसको करना चाहती है जहाँ उसका वास है।
वही प्रतिक्रिया जितनी उसकी साधना होगी उसके अनुकूल वो पूरी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो उस समय की जो कहानियाँ हम सुनते हैं श्री कृष्ण की, निश्चित एंटरटेनमेंट करने के लिए कि ये झांकियाँ बना दी हमने, और वे आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, जो जिसका मेंटल लेवल है वो वैसा करता रहता है, लेकिन बेसिकली जो वेदांत का भाव है, अगर आप जब तक इतनी गहराई में क के नीचे जो र लगा हुआ है उसकी गहराई, वो हल के नीचे जो जोतने से ज़मीन को खोद के और उसमें हवा निकाली जाती है और मिट्टी को तोड़ा जाता है, सुहागा चलाया जाता है, इसी प्रकार से कृष्ण शब्द को जब हम समझेंगे, जब हम वो आकर्षण जब हमारा इस संसार से हटके कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, हम क्या छोड़ सकते हैं? छोड़ना कुछ नहीं है, हमें पता चल जाता है। हमारे को जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें पता चलता जाता है और वो अपने आप ऑटोमेटिक परिपक्व, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुक, परिपक्व होने पर जैसे टहनी से फल अलग हुआ, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, माना मेरे भीतर से जब ज्ञान का नाश हुआ तो निश्चित रूप से ज्ञान वहाँ पर अपने आप प्रकट हुआ। सूरज के आने पर अपने आप अंधेरा हट गया। तो जब मुझे ज्ञान हुआ तो मेरा अज्ञान ऑटोमेटिकली नाश हुआ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। कोई मैंने घर छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, ये कर दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। ऑटोमेटिकली जब वो अमृत वेला आया, जब मैं उसमें लग गई, आनंद को प्राप्त करने की यात्रा पर जब मैं उस गाड़ी पर बैठ गई, तभी परमपिता परमेश्वर ने मेरे ऊपर कृपा की और वो कृष्ण की अष्टमी, माना वो जो मेरी ज्ञान की इंद्रियां हैं, ये जो मेरी 7 ज्योतियां हैं, मेरा जो सहस्रार है, 2, 4, 6 और ये 7, यही सप्तऋषि थे जिन्होंने वो चिंतन किया, मनन किया, और उस चिंतन करने के बाद उस सप्तऋषि के माध्यम से ही वो अष्ट मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो जो पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सब समाप्त हो गए, अंधेरा समाप्त हो जाता है, और वो जो 8वां है, 8वीं क्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारा अंतःकरण है, वहाँ पर पूर्ण रूप से प्रकाश हो गया। और ये जो हमारे सप्तऋषि थे, इसके ऊपर कभी अगर सत्संग हुआ आगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि यही वेदवाणी, इसी को वेदवाणी कहा जाता है। वेद कोई लिखे नहीं जाते हैं कि हमने हमने किताब, बड़े तरह के वेद हमारे पास पढ़े, उनकी व्याख्या बहुत लोगों ने, शर्मा जी हैं एक, उन्होंने की, और बहुत से लोगों ने वेदों की व्याख्या की। वेद आपके मुख से तब निकलेंगे जब आपकी ये जो 7 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो 7 छिद्र हैं, और जिसका ये कारण है, जो ये हमने इतने सारे बैलून्स यहाँ पर लगा रखे हैं, ये वही बैलून्स हैं जिनमें फोकी हवा भर रखी है, और अभी कभी कुछ टूट जाता है, कभी ठा होता है, दूसरा टूटता है, ठा होता है, तीसरा छूट जाता है। इसी प्रकार से ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इनका कंट्रोल हमारे अंतःकरण में है। वो गुब्बारा ये 7 इंद्रियों का यहाँ पर पकड़ा हुआ है उसने, जैसी कामना जैसा समय, ऑटोमेटिक। ये तो कंप्यूटर बनाने वालों को हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने जो ये शरीर की रचना रची है, ये जो हमारा अंतःकरण है, यहाँ पर वो ऐसा गुब्बारा पकड़ के बैठा है और वेदवाणी उसके अंदर से निकलती है। आपने जैसा मनन किया है, अगर आपने दवाइयों की स्टडी करी है तो आपकी वाणी से दवाइयों के बारे में निकलेगा। अगर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी है तो आप पॉलिटिक्स की बातें करेंगे। अगर आपने जहाँ पर आपका रुझान है, जहाँ पर आपका वास है, जिसकी आप चिंतन कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो जो है जहाँ पर आपका वास है, वैसे ही अंतःकरण से हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो तैयार होता है। और वैसी ही जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक और हमारा मुख, सारे वैसे ही प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं। इसीलिए जो साधक होता है वो अवॉइड करता है कि मुझे इस संसार में बाहर, मुझे कहते हैं बाहर जाओ, बाग देखो, बगीचा देखो, वो देख। अरे जब जिसने ब्रह्म की अनुभूति कर ली, वो बाग बगीचे को क्या देखेगा? क्या कौवे देखेगा? क्या चिड़िया देखेगा? क्या तोता देखेगा? क्यों? क्योंकि उसने उसको बनाया है, जिसने वो रचयिता जो है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स पर पहुंचने के बाद वो इन चीज़ों को क्या देखे? क्यों देखना है मुझे नहीं ज़रूरत है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। वो बड़ी एक तप करने के पश्चात आप ही कैसी अवस्था
प्राप्त करते हो, पर वहाँ पर आपको कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं होता है। तो ये हमारे एक जीवन की यात्रा है। तो अष्टमी मतलब जन्म 8 को लेकर हुआ, और फिर जब मैंने तप किया, तप करने के पश्चात मुझे क्या प्राप्त हुआ? वो परमपिता परमेश्वर, वो परमात्मा, वो जिसके लिए मैंने जन्म लिया है, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सब विग्रह, दे आर ऑल इंडिकेशंस। झूला झुला रहे हैं, हम भी लोगों के झूले में है। बेटा प्यार कर रहा है तो उसके में फंस गए, बहू में फंस गए, पोते में फंस गए। हाँ, और वो बंधन भगवान ने जो दिखाए हैं, पाँव में वो पायलें पहनी हुई हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, कानों में भी भार लटका के बैठे हैं, ये सब कि ये संसार है, ये संसार है, ये ऐसा है, ये वैसा है, करते करते हम अपनी जीवन की यात्रा में जब हम आंखें बंद कर लेते हैं और हमारा जो अंतःकरण है वो पूर्ण रूप से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चित्ता, इससे सब दूर हो जाता है, तो मेरे भीतर एक वो प्रकाश, वो श्री कृष्ण वाली अवस्था जो सहस्रार में मुझे ही मुकुट लग जाता है, मुझे ही मोर पंख लग जाता है, मैं ही वो करधनी पहन लेता हूँ, और वो मेरी जो यात्रा अष्टांग योग है उसको मैं पूर्ण करके आत्मानुभूति करता हूँ। और वो ऑटोमेटिकली ये जो संसार है इसमें रहते हुए मल में जो हमने ये बीच में 2 कमल के फूल लक्ष्मी और विष्णु जी के पास, दे आर ऑल इंडिकेशंस कि लक्ष्मी जी कौन है? हमारा शरीर जो काम कर रहा है, हम जॉब्स कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम जो भी काम हमारा मन शरीर कर रहा है, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं और जो हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं, जो ये काम कर रही हैं, ये जो संकेत है, अगर कोई इस मंदिर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूर्ण ब्रह्म की अनुभूति कराने वाला है, क्योंकि विष्णु जी जो हैं, लक्ष्मी जी हम ही हैं, और हमने ही इतने घर, इतनी जायदाद बना रखी है, और फिर हम ये सब प्रतिक्रियाओं में पड़े हुए हैं। और फिर उसके आगे उन्होंने कहा कि ये सब है मल, बट तुम कमल बन के बाहर आ सकते हो। उसके पीछे श्री कृष्ण और राधा की ये 64 कलाएँ, इनको पार करके सब कुछ करके देख लो तुम। हमने शादी कर ली, हमने बच्चे पैदा कर लिए, हमने सब कुछ देख लिया, घर संसार, उसके बाद फिर हम आत्मानुभूति, हमारी कनेक्टिविटी विद द यूनिवर्सल पावर। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हमने बहुत बाहर की यात्रा कर ली, बहुत सी हमने बातें सुन ली, लीलाओं का वर्णन कर लिया और उनमें अटकते चले गए, लेकिन हम भक्ति मार्ग के बाद ज्ञान मार्ग में जब तक नहीं आते हैं तब तक मोक्ष, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु तभी होगी जब मृत्यु मतलब अधर्म, अज्ञान का नाश जब आपके भीतर हो जाएगा, जब अंतःकरण अपने आप पीछे छूट जाएगा, तब आपका चेहरा, आपका रोम रोम उस तेज से जब हमारा भर जाएगा, तब हमें इस संसार में किसी चीज़ में ना आसक्ति होगी, ना हमारी को निवृत्ति करनी पड़ेगी, हमारी यात्रा होगी सिर्फ परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा। छोटा सा एक अब प्रयास था, क्योंकि सत्य को जानना कोई नहीं चाहता, सब एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहते हैं। नाच क्यों नहीं हो रहा है इस प्रोग्राम में, हम कूद क्यों नहीं रहे हैं, हम बधाइयाँ क्यों नहीं गा रहे हैं, क्या कर लिया आपने, किस चीज़ की बधाई हमको करना है, क्या हमने आत्मानुभूति कर ली है? इस विश्व में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आत्मानुभूति करना। फिर वहाँ पर हम धन को ही आगे लेके आते हैं, हाँ पैसे चढ़ाओ, नाचो कूदो, ये सब के बाद की हमारी यात्रा है। ये जो मंदिर है यहाँ पर इसीलिए क्योंकि अंतिम चरम में आत्मानुभूति, लास्ट जो आपका जो है, जिससे मोक्ष से पहले की जो अवस्था है, उसमें जाने के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर दैट। तो इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा मंदिर है ये इसी प्रकार से छोटे छोटे, हमें कुछ बड़ा नहीं करना है कि हमें कोई ब्रांडेड गुरु बनाना है या हमें कोई धन कमाना है, हमारा ना लोभ है, ना आज तक हमने ऐसी कोई क्रिया की है कि हम सबसे पैसे मांगकर कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक अभ्यास है कि ये जो हम दुखी जीवन जी रहे हैं, इससे हट के हम एक कमल का फूल बने, दुख होते हुए भी, कीचड़ के साथ रहते हुए भी
कमल खिल के बैठा हुआ है, हमें प्रसन्नता प्रदान कर रहा है, हमें उसका रंग सुंदर लग रहा है। आप पिंक फूल लाते हो, लाल वाइट फूल कभी लेके आते हैं कि नहीं जी लक्ष्मी जी आ जाएंगी, इसका हवन करो, ये फूल लक्ष्मी जी पे चढ़ाओ। लेकिन हम कब वैसे बनेंगे? हम कौन सा कमल का फूल बनेंगे? मैं हूँ वो कमल का फूल जिसने इस कीचड़ में रहते हुए हम ऊपर आ गए। वही विष्णु जी हैं, वही लक्ष्मी जी हैं, वही कृष्ण है, वही राधा है। राह दे कि हमने नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की ओर चलना शुरू कर दिया। हर चीज़ नेगेटिव को हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं और हम पॉजिटिव सकारात्मक, देखिए ये मृत्यु हो गई एक चीज़। ऐसे ही कितने लोग मर जाते हैं। कई लोग आते हैं पूछते हैं अरे ज्योति जी मरने के बाद कहाँ जाते हैं? यही मरने के बाद होता है कि ये शरीर फट गया और हम जो अंदर का जो हमारा पंचभौतिक शरीर के भीतर जो एनर्जीज़ हैं वो बाहर की एनर्जीज़ के साथ ऐसे मिल जाती हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स कि सब पूछते हैं अरे ज्योति जी मरने के बाद कहाँ जाते हैं, मुझे बताओ। अरे यहीं रहते हैं। वो अंदर की जो वायु थी वो बाहर मिल गई है और जो बीज था उसका, गुब्बारे का वो जो हिस्सा था वो भी एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके भीतर जो कामना थी तभी ये गुब्बारा बना, क्योंकि उसकी कामना थी उस प्लास्टिक की। वो मैं आपको एक सच्चा एग्जाम्पल बताती हूँ कि भगवान के वस्त्र हमने नए बनाए और गुरु पूर्णिमा पे ढूंढ के हम मर गए कि ये पहनाने हैं हमको नहीं मिले। लेकिन आज जब हम आए तो आते ही राघव को वो पैकेट मिल गया। क्यों? इसका मतलब वो जड़ के बीच में भी कौन सी शक्ति थी कि उसको आज वो कपड़े पहनने हैं। तो तब मैं इतना हैरान हुई इसके भीतर कि ये कृष्ण जी कितने जागृत हैं कि वो उन्होंने खुद ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम मैंने बिल्कुल नहीं करना था, सच्ची बता रही हूँ मैं। सिर्फ प्रमोद जी आए और बोले कि आप हमेशा करते हो तो क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, अलका की भी चली गई, राज आंटी भी चली गई, अशोकपुरी जी ये चले गए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, हम कभी कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप हमेशा जन्माष्टमी करती हैं, हम सब हैं, हम मिलजुल के छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। तो मैंने कहा कि अगर हम प्रोग्राम करेंगे तो हमें सच की पराकाष्ठा की बात करनी है। फिर मुझे ये सब हमने बहुत करके देख लिया, नाच लिया, कूद लिया, खूब भजन गा लिए, लेकिन सच्चाई जो सत्य मेरे भीतर विद्यमान है और वो कहीं नहीं मिलने वाला, वो कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ उसकी यात्रा भीतर से करनी होगी। इसीलिए विनीत को भी मेरे साथ बड़े सालों से जुड़ा हुआ है, मनीष का भी प्रयास रहता है और मैं यही कहती हूँ ये सब, इसको सब मल में रहते हुए तुम कमल को छू लो, कमल बनने का प्रयास करो कि ये मल में तो रहना ही है पर लेकिन मुझे कमल भी बनना है। और जैसे वो फूल पड़ा हुआ है हमने पानी में रख दिया, अगर हम पानी में ना रखते तो अभी सुबह से वो पानी में ना रखते तो वो अभी तक सड़ जाता और वही बाहर। इसीलिए हम ब्रह्म को याद रखेंगे तो हम वो जल का कार्य करेगा, वो पॉजिटिव रखेगा, हमको हमें जागरूक रखेगा, हमारे शरीर को जागरूक रखेगा कि मैं वो एनर्जी हूँ, मैं वो पॉजिटिव एनर्जी हूँ और मैं परमात्मा हूँ। फिर इसके बाद आप एकदम मौन की यात्रा पे चले जाते हो कि नो आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो हाँ आप भी ठीक बोल रहे हो जी, आप सत्संग कर रहे हो मेरे साथ, मैं इसलिए चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे उस लेवल की बात करना ही नहीं है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ ओनली। नो जग, नो संसार, रोना धोना तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तभी तो भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो वो रोए ही नहीं। श्री राम का जब जन्म हुआ तो वो रोए ही नहीं। वो माँ कह रही है कि अरे तू बड़े से आ गए, चतुर्भुज रूप में आए थे श्री कृष्ण भी और श्री राम भी। तो उन्होंने कहा छोटा बन, गोदी में आ जा, फिर ही तो पता चलेगा कि तू पैदा हुआ है हमारे घर में। तू रो, माँ कह रही है उसको रो, है, और वो मैं तेरा रोना सुनना चाहती हूँ। ऐसे ही भगवान राम का जब जन्म हुआ ये कथा सुनने में आती है। श्री कृष्ण की भी ऐसी ही कथा आती है कि वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म। वो एक दूसरे टॉपिक में हम चले जाएंगे, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, कि हम चतुर्भुज रूप स्वरूप भी मेरा ही है, शंख चक्र गदा पद्म भी मेरे ही हाथ में है। बस मुझे क्या करना है, ये यात्रा करनी है कि मैं कुछ भी करते करते अपने आप की कनेक्टिविटी
परमात्मा के साथ रखो, उसको कभी ना भूलो। मुझे ये ना लगे कि ये फल मैंने खरीदा, ये महंगे महंगे हीरे जवाहरात मैंने खरीदे, ये करोड़ों का घर मैंने खरीदा, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये इसने कुछ नहीं किया। तो ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव 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 में अगली यात्रा में चलते चले जाएंगे। तो यही हमारा मकसद था कि हम कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव करें। एक छोटा सा, बड़ा ही सिंपल सा एक भजन है, 4 लाइन का मैं गाना चाहती हूँ। क्यों छोड़ते हैं हम ये संसार? क्योंकि हमारे को परमात्मा से इतना प्रेम मिलता है और इतना आदर सम्मान यश कीर्ति भगवान से मिलती है, और हम ऑटोमेटिकली उधर की ओर हमारा झुकाव ज़्यादा होने चला जाता है और हम संसार से कटते चले जाते हैं और हमारे को अच्छा भी नहीं लगता है, कि लगता है हम अपने में मस्त हैं। तो फिर वो भगवान के कुछ छोटे से बड़े सिंपल से शब्द हैं, पहले मैं गाती थी, आप सबने सुना हुआ होगा, बहुत ही छोटा सा है। बंसी बजाना छोड़ दे ओ नंद महल के लाल, बंसी बजाना छोड़ दे ओ नंद महल के लाल, वन में जाते धेनु चराते, मोह लिए सब ग्वाल, वन में जाते धेनु चराते, मोह लिए सब ग्वाल, चली रे चल को चली रे गुजरिया, रोक रही सब राह रे, बंसी बजाना छोड़ दे ओ नंद महल के लाल, तेरी बंसी रस सी मीठी, बाजे मधुर रसाल, तेरी बंसी रस सी मीठी, बाजे मधुर रसाल, सुन सुन सारी ब्रज की नारी, सुन सुन सारी ब्रज की नारी, भूल गई घर द्वार रे, बंसी बजाना छोड़ दे ओ नंद महल के लाल। मतलब जब ये संकेत हमको मिलता है, वो बंसी बजाता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ऑटोमेटिकली हम इस संसार से निवृत्त हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं और परमात्मा को कहते हैं कि बस मत बजा बंसी, संसार में भी मेरे को रहने दे। उसी के ऊपर एक ये छोटा सा भजन था। ब्रह्मानंद की विनती सुन लो, तेरी झांकी अद्भुत अनोखी, देखे नंद कुमार, तेरी झांकी अद्भुत अनोखी, देखे नंद कुमार। ब्रह्मानंद की विनती सुन लो, ब्रह्मानंद की विनती सुन लो, कीजे तरस दयाल रे, बंसी बजाना छोड़ दे ओ
बजाना छोड़ दे ओ नंद महल के लाल। क्योंकि जब बंसी बजती थी तो सब भाग के चले जाते थे, सब काम छोड़ देते थे। तो हम भी क्या करते हैं, सारे काम छोड़ देते हैं, अपनी साधना की तरफ चले जाते हैं। फिर हम सब कहते हैं, अरे तुम हमारी बात नहीं सुनते, तुम हमको मिलते नहीं हो, तुम हमारे फ़ोन नहीं उठाते, तुम ये नहीं करते। लेकिन हम कहते हैं हम तो उसकी बंसी में इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में हैं कि हमें और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आज की एक छोटा सा एक टॉक था कि हम कैसे अपनी साधना के आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप सब उतने पढ़े लिखे हैं, सबने साधन, हमारे यहाँ कुछ तो लोग सत्संग के ही हैं थोड़े से, वो जानते हैं मेरी प्रवृत्ति कैसी है और मैं कैसे अपनी जर्नी कर रही हूँ। मुझे एकदम लगता है कि हंस के जैसे मुझे मानसरोवर भी जाने की आवश्यकता नहीं लगती। हम यहाँ से कैसे बैठे बैठे ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मतलब अभी तो सत्संग करना भी इतना मुश्किल हो गया है, ये आज भी परमात्मा की वाणी हो सकती है। क्योंकि मैं तो पहले शुरू किया था तो भूल ही गई थी, बोल भी नहीं पाती, शब्द वहाँ से पूर्ण रूप से हट जाते हैं। तो यही हमारी जब जर्नी है, अंतोतगत्वा इतना आनंद आएगा आपको इस जर्नी में कि फिर आपको कुछ संसार से चाहिए नहीं है कि ये मेरा बेटा है या मेरा घर ना छूट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इसीलिए हम प्रयास करें कि सत की यात्रा करें। जी, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार।